जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है पहले इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए मैथ्स में जितने मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ उसमें दो तीन चीज़ें कॉमन है। एक तो एलसीएम एचसीएफ कॉमन है, दूसरा प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कॉमन है। ये सब चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। अगर ये चीज़ें जानकारी रख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से पूरी की पूरी मैथ एकदम बहुत आसान तरीके से और बढ़िया तरीके, बेहतरीन तरीके से पूरा कर ले जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है, एल स्टैंड फॉर क्या होता है, लोवेस्ट, ठीक है ना, लोवेस्ट होता है। और सी से क्या होता है, कॉमन, ठीक है, कॉमन होता है। तो सब लोग आप लोग जानते होंगे। एम फॉर क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है ना, यानी कि लिस्ट, लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल, यानी कि लिस्ट भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिस्ट भी लिखा जाता है, ठीक है ना, लिस्ट यानी छोटा, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, देखिए एचसीएफ जो होता है ये हाईएस्ट होता है। क्या होता है, हाईएस्ट होता है। और ये कॉमन हो गया, फिर ठीक है, कॉमन हो गया। और ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ये फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो देखिए बात को समझिए, इसको लघुत्तम भी बोला जाता है और इसको महत्तम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब बात को समझिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेसिक तरीके क्या होते हैं एलसीएम लगाने के। बेसिक तरीके जो होते हैं एलसीएम लगाने के बेसिक तरीके होते हैं, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। एक ये भी होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि, डिविजिबल विधि। तो डिविजिबल विधि से जैसे मान लीजिए कि अगर हम 6, 18 और 24 का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 18, 6, 24 का अगर हम निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो देखिए फैक्टर जो विधि, दोनों विधियां मैं बता रहा हूँ, बेसिक विधियां हैं, लेकिन इससे हमें करना नहीं क्योंकि इससे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए दो विधियां हैं। एक तो हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या हो गया, 6 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, ठीक है। तो 6 का कितना हो जाएगा, इन सब का दी हुई संख्याओं को सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका है। अच्छा पहले ये चीज़ नहीं जाने कि एलसीएम होता क्या चीज़ है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट होता है, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि देखिए दोनों में फ़र्क है एलसीएम और एचसीएफ में, एक दूसरे का थोड़ा सा दूसरे विपरीत टाइप का है। देखिए एलसीएम जो होता है वो होता है वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3 संख्या दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह दूँ 6 है, 5 है और यहाँ 4 है, ठीक है ना, 6, 5, 4, ठीक, या 4 की जगह मान के चलो 2 ही है, ठीक है, 2 हो गया, या 3 मान लो, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए बात समझिए। अब कह रहा है कि ये संख्याएं जो है वो छोटी से छोटी संख्या जो ये दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन सी संख्या है, तो लगभग मान के चलो कि 30 है, 30 है। तो देखिए क्या है, 6 5 30 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 30 हो जाएगा, और 10 3 30 हो जाएगा, कट जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम 60 को लें तो 60 से भी कट जाएगा, 10 6 60 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 20 3 60 हो जाएगा, इससे भी कट जा रहा है। तो ये जो एलसीएम होता है, लोवेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कम से कम वाला, अगर 30 से भी कम है तो वो संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिकतम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात समझ लीजिए, ये क्या कहता है लोवेस्ट में कि वो छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि ये नहीं, ये इससे भी अगर छोटी है तो वो, ठीक, कहने का मतलब है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या कौन, 6 5 3, ठीक है, दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, ठीक है ना, उसको हम एलसीएम बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है ना। एचसीएफ क्या चीज़ होता है, देखिए एचसीएफ होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही दिया हुआ, 6 दिया, 18 दिया, 24 दिया है, ठीक है, एचसीएफ है। तो अब इसके बारे में हम एचसीएफ जब निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, कहता है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कहता है कि अधिक से अधिक, यानी बड़ा से बड़ा कॉमन मल्टीपल। ये कहता है कि किसी दी हुई संख्याओं को जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ, ये जो है इन दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे।
अब ये खुद HCF विभाजित कर रहा है, न कि एलसीएम में क्या कर रहा है, संख्या एलसीएम को विभाजित करती है, लेकिन ये क्या कर रहा है, HCF ही विभाजित कर रहा है इन्हें, ठीक है ना, और वो भी हाईएस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, यहाँ पे कोई संख्या, तो HCF जो है ये सबको क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है, ठीक है ना। तो और ये भी साथ में है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या भी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, या इसको एक इस एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बात को समझिए। यहाँ पे हम दो विधियाँ बताएं, कौन कौन सी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है ना, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा जो है जो होता है हमारा भाग विधि, ठीक है ना, इसको भाग विधि कह सकते हैं या डिविजिबल मेथड कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है 6 का गुणनखंड कितना, 2 गुणे 3 हो जाएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, और 18 कितना हो जाएगा, देखिए 9 गुणे 2 हो जाएगा, या 2 गुणे 9 कर सकते हैं, और 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। इसी तरह से 24 में कर लेंगे तो 6 गुणे 4 हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, मान के चलिए कि HCF निकालना है, HCF और LCM भी दोनों, LCM, ठीक है। देखिए दोनों विधि, दोनों बता रहे हैं, तो दोनों में क्या होता है, पहले LCM जानिए, LCM, ठीक है ना, LCM जानिए। तो LCM क्या होता है, LCM लोवेस्ट को बात करता है। तो देखिए हम देखेंगे कि जो है कि संख्याएं जो है कितनी बार इसमें शामिल है, ठीक है ना, अधिकतम। तो देखिए अधिक बार तो ये है, ठीक है, यानी 2 के पावर कितना है, 3, और यहाँ पे जो है 3 के पावर कितना है, 2, 3 के पावर 2, और तो देखिए यहाँ एक ही 3 है, यहाँ भी एक ही 3 है, यहाँ पे एक 2 है, तो अब नहीं, यही ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 8, अगुणे 9 के पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, तो 8 9 कितना हो जाएगा, 72, यानी कि LCM जो आएगा 72 आएगा। और LCM कभी भी क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा, जो HCF से कभी भी LCM बड़ा होता है किसी भी सवाल में, ठीक है। अब देखिए इसका HCF अगर निकाला जाए, अच्छा एक और तरीका बता रहे हैं, देखिए एक और तरीका, एक बेसिक तरीका बता रहे हैं। भाग में क्या होता है, जैसे देखिए, जैसे आप लोग किए होंगे 6, 18, 24, इस तरह से करके 2 से छोटी संख्याओं से काटते हैं, 3 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 9 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 12 हो जाएगा, इस तरह से काट लेते हैं और इसको गुणा कर लेते हैं बारी बारी से, तो आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया लंबा विधियाँ, लेकिन ऐसी विधियों से हमें नहीं करना है, ऐसे सवाल करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। हम अब ऐसे विधियाँ से करेंगे जो विधियाँ हमें बहुत आसानी से अपने मुकाम तक पहुँचा दे। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 18 है, 24 है, तो हम जो बेसिक इसी क्वेश्चन से आप लेते हैं। तो देखिए अगर हमें LCM निकालना है, LCM, तो जैसे ही मैंने बोला है कि LCM कभी भी क्या होता है, HCF से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इसमें बड़ी संख्या पकड़ना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है, बड़ी संख्या तो 24 ही है ना। अब देखिए 24 है, तो पहले तो ये देखना है कि क्या बाकी की जो शेष संख्याएं हैं ये 24 को डिवाइड कर दे रही हैं। अगर 6 है तो 6 चौके 24 हो जाए, लेकिन 18 24 को नहीं डिवाइड कर रहा है। तो देखिए 24 के बाद वाला मल्टीपल देखा जाएगा, उसका जो गुणा करेंगे, जैसे उसके टेबल, एक तरह से कहा जाए कि टेबल, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब देखा जाएगा, देखो तो ये 6 अगर 24 को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है 6 48 को भी करेगा, 72 को भी करेगा। अब रही बात हमारा 18 की, तो 18 के टेबल में 48 आता है, नहीं, 18 के 18 था 36, 18 के 54 हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए अब उसके बाद अगला देखिए, 18 चौक का कितना होता है, 72 होता है ना। तो सीधी सी बात है कि 72 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं HCF की। देखिए 6, 8 और 24 में हम किसकी बात कर रहे हैं, HCF की। तो देखियो यहाँ पे मैंने LCM के लिए क्या क्या बोला था कि बड़ी संख्या लेना है, क्या लेना है, बड़ी संख्या लेना है, याद रखिएगा बड़ी संख्या। लेकिन HCF में हमें क्या करना है, HCF में क्या करना है, छोटी संख्या को लेना है। किसको लेना है, छोटी संख्या को लेना है, ठीक है ना। अब छोटी संख्या इनमें अगर 24 की देखा जाए, 8 को देखा जाए, 6 को देखा जाए, तो छोटी संख्या 6 ही है, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड करके, या तो डायरेक्ट देख लो, 6 क्या इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी नहीं काट पा रहा है, इसको तो काट दे रहा है, लेकिन इसको नहीं काट पा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 डिवाइड कर रहा है,
तीन, तीन इसको डिवाइड कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको कर रहा है, तो सबको करना चाहिए, नहीं तो तीन नहीं हो सकता। दो को देखिए तो दो इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, तो इसलिए दो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है ना। और भी इसको भाग विधि एक आता है HCF का, उससे भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, जैसे इधर 24 हो गया, 24 को भाग देंगे जो है कि 24 को भाग देंगे किसी से दे दो, 6 से दे दो, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 24 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो इसका तो 6 आ गया। फिर 6 का 8 से दे दो, तो 6 का 8 से 8 में देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 कम 6 हो जाएगा, कितना बचा, 2 बच गया। फिर उस इधर से 6 आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि 6 खत्म हो गया, तो ये 2 बच गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, HCF हमारा 2 आ गया। तो इतना मेथड करने से ज़्यादा बेटर है ये तरीका। आगे चलिए क्वेश्चन में बताते हैं आपको अच्छी तरह से। ठीक है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन है 6 8 15 का LCM निकालना और HCF, ठीक है, फाइंड आउट करना है कितना है। ठीक है, देखिए अब इसमें हमें जैसे ही LCM निकालना है, LCM की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, LCM की बात कर रहे हैं हम, पहले LCM निकाल रहे हैं। तो LCM में क्या होता है, बड़ी संख्याएं लेती है, तो बड़ी संख्याएं, अब ऐसी संख्या हमें ढूंढना है कि ये संख्याएं क्या हो, काट दे। तो देखो खुद बड़ी संख्या जब लेते हैं LCM, मैंने क्या बताया था, LCM बड़ी आता है HCF से, यानी कि जो लसा होता है वो मौसा से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि बड़ी संख्या 15 ले लिए, तो ये दोनों को देखेंगे 6 और 8 क्या 15 को डिवाइड कर दे रहा है, भाग दे रहा है, कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसके आगे चलेंगे। ठीक है ना। तो देखो 15 भी नहीं होगा, तो 15 दूना के 30 भी नहीं होगा, 6 काटेगा 8 नहीं काटेगा, 15 तिया 45, 45 भी नहीं कटेगा, 15 चौके 60, यानी सीधे 60 भी नहीं कट रहा है, तो 60 दूना के सीधे 120 देखेंगे, तो यानी कितना हो जा रहा है, देखो 120 काट रहा है। 120 की बात करें तो 15 तो कट ही जाएगा, ठीक है, 6 भी कट जाएगा, 6 दूना के 12, 20 बार में। ठीक है, 8 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना बचा, 8 5 40, यानी 15 वाट 120 हो जाएगा। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम HCF की, ठीक है ना, HCF की। ठीक है, HCF पे जैसे में HCF आ जाए, तो HCF क्या है, हमारे छोटी संख्या को लेते हैं। छोटी संख्या कौन सी होगी, 6। 6 को देखेंगे, क्या 6 इन दोनों संख्याओं को काट दे रही है, यानी 8 को और 6 को काट रही है, नहीं काट रही है, नहीं काट रही है, तो क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, याद रखिएगा, जो गुणनखंड करना है वो अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड मतलब कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब वो संख्याएं जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, तो अभाज्य गुणनखंड देखिए हो गया। अब इसमें 3 को उठा के देखेंगे, 3 तो 6 को काट दे रहा है, 15 को काट दे रहा है, लेकिन 8 को नहीं काट रहा, तो इसलिए 3 नहीं हो सकता। अब 2 को देखेंगे तो 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो हमारा आंसर फाइनली कितना हो जाए, देखिए HCF निकालना है। HCF अगर निकालना है तो हम छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या क्या है, 6 है, 6 का गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि देखो 6 डिवाइड नहीं कर पा रहा है, अगर 6 से भाग दे 8 को तो पूरी नहीं कटेगा और ना ही 15 कटेगा, तो इसलिए 6 का गुणनखंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा 6 का। अब देखिए, अब देखेंगे इसमें से बड़ी संख्या को लेके, बड़ी संख्या 3 इसको डिवाइड कर देगा, इसको कर देगा, लेकिन 8 को नहीं कर पा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 2 को देखेंगे तो 2 6 को कर रहा है, 8 को कर रहा है, लेकिन 15 को नहीं कर रहा, तो 2 भी नहीं हो सकता। अब इसके साथ में 1 लगा सकते हैं, 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 कम 6 होता है। ठीक है, तो अब देखिए 1 तो सबको डिवाइड कर लेगा, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए अब क्वेश्चन है 4 6 9 और 12। ठीक है, अब हमें LCM निकालना, तो पहले हम LCM लेते हैं। ठीक है ना, LCM, तो LCM के लिए क्या बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12। 12 को देखेंगे डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो अब देखेंगे, देखिए अब 12 का मल्टीपल चलेंगे, बाद दूना के 24 24 24, ये दोनों कर लेगा, 9 नहीं कर पाएगा, बाद दूना के 24 बातें 36 36, देखिए 36, 12 तो खुद कर ले रहा है, 9 चौके 36, 6 6 के 36 और 4 9 36, यानी कि 36 हो जाएगा भैया। देखिए 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब क्या चलते हैं दूसरा में, HCF के बारे में। ठीक है ना, HCF में छोटी संख्या लेते हैं, छोटी कौन है, 4 है, तो 4 को लेंगे। 4 देखेंगे, 4 क्या 6 को विभाजित कर रहा है, 9 को और 12 को कर रहा है, 12 को करेगा, 9 और 6 को नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 4 का गुणनखंड कर लेंगे। 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, देखो 2 टुकड़े में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 से देखेंगे तो 2 तो 4 का जो 2 एक पार्ट है, तो वो इसको कर देगा, 6 को 12 को कर देगा, लेकिन 9 को नहीं कर पाएगा,
तो इसलिए ना तो ये होगा ना ही ये होगा, इसके साथ में गुणा 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 होगा तो 1 तो सबको विभाजित कर लेगा, इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारे पास 1 आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए भाई, एक चीज़ और जान लीजिए, इससे हमें क्या समझ में आया। देखिए कि जब भी सवाल में याद रखिएगा, जब हमारे पास अभाज्य संख्या हो या जो है कि विषम संख्या हो, ठीक है ना, विषम संख्या हो, तो उनके जो है कि मौसक क्या होते हैं, एक ही आते हैं, क्योंकि ये और किसी संख्याओं से कटना नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर अभाज्य में होता है ये एक आने के चांस, कभी कभी इसमें भी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है 12, 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना। तो चलो हम एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें बड़ी संख्या क्या है, देखिए बड़ी संख्या हमारे पास 48 है। एलसीएम जब निकालना है तो बड़ी संख्या लेके लें। बड़ी संख्या देखो 48, 12 चौक 48 होगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो देखिए 48 के हिसाब से देखेंगे कितना हो जाएगा, 48 दूना कितना हो जाएगा 96। अब देखेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, तो 96 हो रहा है, 48 दूना 96 हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे क्या कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 12 8 96 हो जाएगा, और 36 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो फिर इसका और अगला मल्टीपल करेंगे, चौथा कितना हो जाएगा, देखिए 4 8 32, 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 3, और 4 चौके 16, 3 कितना हो जाएगा 19, 192। तो देखिए सही है। हाँ देखिए क्वेश्चन दिया है हमें, कितना दिया है कि 12 जो है 36 और 48। ठीक है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालते हैं। देखिए तो जब पहले हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, तो इसमें बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कितना है 48, तो 48 से पहले डिवाइड करके देखेंगे कि क्या बाकी संख्या जो 48 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 तो कर दे रहा है, 12 चौक करता है, लेकिन 36 नहीं कर पा रहा। तो इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला दे रहा है कितना हो जाएगा 96। ठीक है ना, 96 देखिए तो ये 12 8 96 हो जाएगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा। तो फिर अगला मल्टीपल देखेंगे कितना हो जाएगा 144, यानी 23। ठीक है ना, तो 144 हो जाएगा। 144 से देखिए इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, और ये स्वयं तो काट ही रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ की बात करेंगे तो देखिए सबसे छोटी संख्या लेंगे, कितना है 12, सबसे छोटी संख्या 12 है। 12 इसको डिवाइड कर ले रहा है, देखिए 12 3 36 हो जाएगा, 12 चौक 48, तो 12 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में इसके बाद का जो है कि क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।